चुनाव प्रचार। कांग्रेस ने ईसी से कर दी बड़ी मांग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हो सकता है बड़ा खेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मैदान में उतरी सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही है कि कैसे जनता को अपनी ओर खींचा जाए। खास करके बीजेपी अपने सभी दमदार नेताओं को मैदान में उतार रही है, जिसका फायदा भी उन्हें आने वाले समय में बेशक होगा। लेकिन अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी के दो दमदार नेता अमित शाह और सीएम योगी के चुनाव प्रचार पर रोक लग सकता है। अब ऐसी बातें क्यों चल रही है, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस एक अलग ही मुद्दे पर लड़ाई कर रही है। कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ निर्वाचन आयोग पहुंची है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आयोग गई है। कांग्रेस ने क्या कहा? पहले बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अमित शाह और सीएम योगी पर यह आरोप लगाए हैं कि दोनों ही नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए हैं। इसको लेकर कांग्रेस निर्वाचन आयोग के पास पहुंची और शिकायत भी की। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पार्टी के दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाने का आग्रह किया। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, हमने चुनाव आयोग के समक्ष जाकर 2-3 विषय उठाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान है। आगे उन्होंने कहा, हमने गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत की है। Friends, we have just finished a very productive and a very important meeting. My honorable colleagues are here with us on a visit to the Election Commission. Mr. Bansal is here, Mr. Vasnik is here. The visit complained specifically of the highly objectionable, blatantly partisan, communal and false statements coming from the very top of the BJP leadership, in particular the Home Minister Mr. Amit Shah, in particular the UP Chief Minister. There cannot be a higher level than this. They have first and foremost clearly made statements suggesting that the Congress will do this or that if it comes to power, including release of members of banned organizations. So false it is, it has got no basis, but it is done for cheap electoral gain. They have made statements clearly directed against minority communities. There is clearly a self-fulfilling prophecy, as if communal issues can be raised in this manner. We have said that the higher the post, the greater the responsibility, the more the direct policing of the Election Commission. We have quoted Supreme Court judgments which say so. We have quoted the well-known Model Code of Conduct, and most importantly pointed out that a level playing field cannot be maintained for democracy, for free and fair elections, unless the Election Commission acts directly, and a level playing field is the heart of the basic structure of the Constitution, which is on the very top of the hierarchy. But in a nutshell, we have therefore asked for a ban on campaigning on such persons, for prompt action. We all understand that the window of elections is very narrow, and therefore clear, strong, effective ground action by the EC is vitally necessary on a urgent basis. अमित शाह ने क्या कहा था? कांग्रेस जिस बयान को लेकर भड़की हुई है, उस बयान के बारे में भी जान लीजिए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में परिवारवाद की राजनीति चरम पर होगी और वो दंगों की चपेट में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक का 4 साल में श्री येदियुरप्पा और श्री बोम्माई के नेतृत्व में बहुत विकास किया है। मोदी जी ने 9 साल से कर्नाटक को केंद्र से ढेर सारे पैसे और योजना भेजने का काम किया है। इसकी बात तो मैं बाद में करूंगा, मगर अगर कांग्रेस गलती से भी आ गई, बहनें मेरी बात खास सुने, कांग्रेस घटती में भी आ गई तो ऑल टाइम हाई करप्शन होगा, तुष्टीकरण होगा, ऑल टाइम हाई परिवारवाद होगा और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाएगा। बीजेपी ने क्या कहा?
वहीं बीजेपी भी नए मुद्दे के साथ आई है। कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी, उस पर बीजेपी भड़की हुई है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ऐसा नहीं है कि जुबान फिसलने की वजह से खड़गे की ये टिप्पणी सामने आई है, बल्कि ये कांग्रेस की नफरत की राजनीति का हिस्सा है। इसके अलावा बीजेपी ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है, जो मानहानि से संबंधित है। जब हमने चुनाव आयोग को ये पूरा ज्ञापन दिया तो हमें लगा कि चुनाव आयोग भी इस विषय को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, क्योंकि ये कोई जबान फिसलने वाला विषय नहीं है। जानबूझकर 3-4 वाक्यों को इस तरीके से बोला गया है जो कांग्रेस के हेट कैंपेन का हिस्सा है, जो कांग्रेस के इस कैंपेन का हिस्सा है कि लोगों को भड़काया जाए, जो कांग्रेस के उस हेट कैंपेन का हिस्सा है जिस हेट कैंपेन में वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। और इसलिए हमने स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग से मांग करी है। ये एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें पहले भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। न केवल श्री खड़गे को चुनाव आयोग से निर्देश देकर केवल कैंपेन से न रोका जाए, एफआईआर भी दर्ज की जाए, ताकि देश की जनता इस वैमनस्य और हेट कैंपेन से निजात पाकर के एक स्वस्थ तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। फिलहाल आपको बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। यहाँ अगले महीने के दूसरे हफ्ते में 10 मई को मतदान कराया जाएगा। उसके बाद 13 तारीख को चुनाव परिणाम जारी किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही सीएम योगी कर्नाटक के मांड्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक भव्य रैली की थी। सीएम योगी का वहां ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ था। जिस तरह से सीएम योगी ने रैली की थी, उसको देखकर ये नजारा साफ हो गया था कि सीएम योगी के इस रैली का फायदा बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में तो जरूर होगा। तो कुछ इस तरह से अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, नए मुद्दे लेकर आई है। जहां बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर इल्जाम लगा रही है, तो वही अब कांग्रेस ने नई मांग कर दी है कि अमित शाह और सीएम योगी प्रचार ना करें। देखना होगा कि इस पर क्या फैसला आता है, क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल आपको सुनाते हैं कर्नाटक में पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किस तरह से निशाना साधा है, सुनिए। साथियों, कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी।